हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई फिजिक्स क्लास 10th के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मशीन से। और जैसे कि आपको पता है हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक बार हम सारे चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस भी अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। तो इनमें से कौन सी क्वांटिटीज यूनिटलेस है। लोड, क्या लोड यूनिटलेस है? जी नहीं। लोड क्या होता है? लोड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो इट इज नॉट अ यूनिटलेस। एफर्ट, एफर्ट की भी सेम यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू लोड बाय एफर्ट। तो न्यूटन बाय न्यूटन ये कैंसिल हो जाता है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। और वर्क आउटपुट का आपको पता है इसकी यूनिट होती है जूल। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको गलत लग रही है? तो पहला क्वेश्चन है, एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन कांट बी ग्रेटर देन 1। ऑब्वियसली ये तो सही है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढनी है। दूसरा कहता है, फॉर एन आइडियल मशीन एफिशिएंसी इज 100%। तो एक आइडियल मशीन की एफिशिएंसी 100% होती है। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा है आपके पास, फॉर एक्चुअल मशीन्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। तो एक्चुअल मशीन्स के लिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल होंगे। तो क्या ये सही है? तो आपको जैसे कि पता है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो के बीच का रेशियो क्या होता है? जो रिलेशन होता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। तो आप कह सकते हो एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो तब होंगे इक्वल जब एफिशिएंसी 1 होगी, और ऐसा एक्चुअल मशीन्स के लिए होता नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि एक्चुअल मशीन्स के लिए एफिशिएंसी 1 नहीं होती है, तो इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इक्वल नहीं हो सकते हैं। और चौथा है, एफिशिएंसी हैज नो यूनिट। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि आपको गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये होगा ऑप्शन सी, यही गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर नॉन आइडियल मशीन, नॉन आइडियल या जिसको आप एक्चुअल मशीन कहते हो, नॉन आइडियल मशीन के लिए क्या होता है? वर्क आउटपुट इज ऑलवेज मोर देन वर्क इनपुट। क्या ये सही है? वर्क आउटपुट इज ऑलवेज मोर देन वर्क इनपुट। तो आपको ऑलरेडी पता है, देखिए किसी भी नॉन आइडियल मशीन या किसी भी मशीन के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। अब आपको ऑलरेडी पता है कि एफिशिएंसी जो होती है नॉन आइडियल मशीन की, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। और ये लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा? वर्क आउटपुट न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन वर्क इनपुट। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ध्यान रखिए, इसमें क्या होगा? वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन वर्क इनपुट। आउटपुट वर्क जो हमको मिलता है वो हमेशा कम होता है वर्क इनपुट से, क्योंकि एफिशिएंसी 1 से कम होती है, तो न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 फिक्स्ड पुलीज, इट्स वेलोसिटी रेशियो इज। तो यहाँ पे देखिए 4 फिक्स्ड पुलीज हैं, तो इसका वेलोसिटी रेशियो क्या है? तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में आपको पता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, तो ये ब्लॉक जो फिक्स्ड होता है और एक मूवेबल पार्ट होता है। तो आपको पता है अगर इसमें 4 फिक्स्ड पुलीज हैं, जो फिक्स्ड पार्ट होता है इसमें 4 फिक्स्ड पुलीज हैं, तो मूवेबल पुलीज कितनी हो सकती हैं? या तो इक्वल होंगी 4 हो सकती हैं, या फिर उससे एक कम होती है। ध्यान रखिए, मूवेबल पुली एक कम हो सकती है, यानी कि 3 भी हो सकती हैं। तो यानी कि अगर 4 हुई तो 4 + 4 यानी कि टोटल 8 पुलिस हो जाएंगी, और अगर ये 3 हुई तो ये 7 हो जाएंगी। और आपको पता है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पुलिस इन ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन इज 7 और 8। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 7 या फिर 8, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A load of 2500 Newton is lifted by a single movable pulley
with an effort of 2000 न्यूटन its efficiency is। तो आपको मैंने अभी बताया था फॉर्मूला एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब आपने पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज लोड बाय एफर्ट, यानी कि 2500 डिवाइडेड बाय 2000 अपॉन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। नाउ क्या बोला है यहाँ पे, सिंगल मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली का आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अगेन मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो सिंगल मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, करेक्ट, और परसेंटेज में है तो इंटू 100 भी कर लेंगे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज टर्म के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 कर लेंगे। तो 2500 अपॉन 2000 इंटू डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो। तो देखिए ये आ जा रहा है आपका 2500 बाई 2, दैट इज 1.25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। तो ये आ रहा है हमारे पास 125 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 62.5%। तो कितना हो जाएगा ये, 62.5%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिस्टम हैविंग 1 फिक्स्ड एंड 4 मूवेबल पुलीज। तो हमारे पास 1 फिक्स्ड है और 4 मूवेबल पुलीज हैं। तो अब ऐसा सिस्टम हमारे पास होता है जिसमें मूवेबल पुलीज होती हैं, केवल एक फिक्स्ड होती है। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज। तो यानी कि 4 मूवेबल पुलीज हैं, तो इसका मतलब वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 2⁴। ये कितना हो जाता है, that is equal to 16। so velocity ratio will be equal to 16। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हैज 5 पुलीज। एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है जिसमें कितने पुलीज हैं, हमारे पास 5 पुलीज हैं, करेक्ट। इफ एन एफर्ट ऑफ 100 kgf इज नीडेड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 450, द एफिशिएंसी इज। अगेन सेम क्वेश्चन आ गया। तो एफिशिएंसी पूछा जा रहा है, यहाँ पे परसेंटेज टर्म में नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज, सेम क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपको पता है लोड बाय एफर्ट। तो लोड कितना है हमारे पास 450 kgf, तो 450 लिख देते हैं यहाँ पे। ये ध्यान रखना, आप यूनिट कुछ भी लिखो, यूनिट सेम होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय एफर्ट, एफर्ट कितना है 100 kgf, तो डिवाइडेड बाय 100 अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया लोड बाय एफर्ट अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है और 5 पुलीज है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जितनी ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में पुलीज होती हैं उतना ही वेलोसिटी रेशियो होगा, यानी कि 5। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज, यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो चाहो तो, दैट इज 4.5 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज इक्वल टू 0.9। तो करेक्ट ऑप्शन इज 0.9। 0.9 आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगी उस सिस्टम की। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज 7। वेलोसिटी रेशियो कितना दिया हुआ है, 7। तो इट हैज 3 फिक्स पुलीज, 3 मूवेबल पुलीज और 4 मूवेबल पुलीज और नन ऑफ दिस। तो आपको अभी बताया था 7 है। तो यानी आपको पता है कि जब ऑड नंबर ऑफ पुलीज होती है तो फिक्स पुली क्या होती है, एक ज्यादा होती है, यानी कि 4 इसमें क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, एंड 3 होंगी इसमें मूवेबल, जो टैकल में होती हैं। तो 3 मूवेबल इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3 मूवेबल पुलीज, ऑप्शन बी, 3 मूवेबल पुलीज। 3 फिक्स पुलीज नहीं होंगी, फिक्स पुलीज कितनी होंगी, 4 फिक्स पुलीज होंगी, और मूवेबल कितनी होंगी, 3 होंगी। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, A movable pulley is used as। तो movable पुलिस का यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो इसका ध्यान रखना, इट इज यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप मूवेबल पुली यूज करते हो तो आपका एफर्ट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, यानी कि हाफ एफर्ट से आप लोड डबल उठा सकते हो। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है, आप डबल फोर्स लगा सकते हो हाफ एफर्ट लगा के, यानी कि लोड डबल उठा सकते हो। तो इसीलिए ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास, ड्यू टू वेट ऑफ लोअर पुलीज इन अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो क्या होता है, अगर लोअर पुलीज हैं, आपको पता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में कुछ पुलीज ऊपर होती हैं, कुछ नीचे होती हैं। तो जब हम लिफ्ट करते हैं तो वो लिफ्ट करते हुए लोड के साथ साथ हमको इन पुलीज को भी लिफ्ट करना पड़ता है। तो इनकी वजह से क्या होता है,
वेलोसिटी रेशियो इंक्रीजेस, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिए। वेलोसिटी रेशियो डिक्रीजेस, अभी मैंने कहा वेलोसिटी रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एफिशिएंसी इंक्रीजेस, बिल्कुल नहीं। एफिशिएंसी डिक्रीजेस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका मैंने डेरिवेशन करके भी आपको बताया था। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ध्यान दीजिए कि आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है। एफिशिएंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू कितना होता है? लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब क्योंकि क्या होता है, क्योंकि लोड जो है, लोड तो मैं इसको कहूंगा, और लोड के साथ साथ ये भी आ गया आपका, तो आपको पुलिस को भी उठाना पड़ेगा, तो इस वजह से आपका एफर्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।